स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? आरआरबी की परीक्षा यहां पर हाल में ही शेड्यूल हुई है। आरआरबी की परीक्षा कब शेड्यूल हुई है? 15 दिसंबर 2020 को। और यहां पर प्रतिदिन 11 बजे हमारी तरफ से लाइव टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। और ये वीडियो है सुबह 7 बजे करंट अफेयर, जो हम प्रतिदिन करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। तो आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एलएसी पर युद्ध जैसे माहौल के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच कितने मुद्दों पर सहमति बनी है? तो इस पूरे मैटर को हम डिटेल में समझेंगे कि अभी हाल में ही भारत और चाइना के विदेश मंत्री की बैठक हुई है। और यह बैठक कहां हुई है? तो यह बैठक हुई है रूस में। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर। और यहां पर बात की जाए चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच कहां पर यह बैठक हुई? तो यह हुई रूस की राजधानी मॉस्को में। कब हुई? 10 सितंबर को। आपको मैं सारी डिटेल्स में बताऊंगा। और इन लोगों ने कितने मुद्दों पर सहमति बनाई है? तो इन लोगों की सहमति बनी है 5 मुद्दों पर। आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा सब कुछ, एक एक करके आप सब कुछ जान लीजिए। एलएसी पर अभी भी टेंशन का माहौल सही नहीं हुआ है। एलएसी मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना की सीमा है, अभी भी वहां पर गतिरोध चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी कई जगह टेंशन है। वह टेंशन की सबसे ज्यादा टेंशन अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा है पैंगोंग त्से लेक पर। सबसे ज्यादा टेंशन वाला एरिया अभी तक है। इसके साउदर्न रीजन में हमने हाल में ही डिस्कस किया था कि भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच गोलियां चली थी। और यहां पर भारत की ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर भी, जहां पर बात की जाए ब्लैक टॉप पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे चाइनीज सैनिकों के भारत ने। तो यहां पर इस तरीके से बात की जाए, ब्लैक टॉप पर अपनी चौकी, अपनी पोस्ट बना रहा था यहां पर, तो उसको भी भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिया था। आइए इस खबर को मैं आपको डिटेल से दिखाऊं। तो इसके लिए हम चलते हैं न्यूज सेक्शन पर। सीमा विवाद पर चाइना अपने पैंतरे, अर्थात चाइना अपना स्टैंड रोज बदल रहा है। चाइना का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। चूंकि चाइना यहां पर गलत है, इसलिए उसे अपने कोई एक स्टेटमेंट पर टिका नहीं रह पा रहा है। 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर के हाल ही घटनाक्रम में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। और बातचीत जारी रखते हुए सीमा पर डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जो वाद विवाद है उसको बड़ी घटना में परिवर्तित ना हो। और प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मींस होता है अनुशासन, यह बना रहे। 11 सितंबर को चाइनीज मीडिया ने कहा कि भारत जंग चाहता है। जब यहां पर सब कुछ सेटलमेंट हो गया था तो ये स्टेटमेंट फिर कहां से आ गया? तो भारत और चीन अपनी स्टैंड पर एक जगह कांस्टेंट नहीं है, वह लगातार अपनी स्थिति, अपने पैंतरे बदल रहे हैं। इसके कारण से यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए रसिया में जो बैठक हुई तो उसमें 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष हाल में ही नियुक्त किया गया है परेश रावल को। परेश रावल के बारे में बात कर जाए तो यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं गुजरात से यह लोकसभा सांसद भी हैं। किस्सा पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। तो हाल में ही इन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसका अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड एक्टर और गुजरात से बीजेपी के लोकसभा सांसद परेश रावल को इस पद पर अपॉइंट किया है। यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जिसकी फोटो आप देख पा रहे होंगे। और 2017 से यह पद खाली था, अर्थात 2017 से अभी तक इस पद पर कोई भी नहीं था। यह जिम्मेदारी दी गई है परेश रावल को। और यहां पर बात की जाए 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए परेश रावल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और 2014 में परेश रावल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, तो आइए मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझाऊं इसका। राष्ट्रीय वन दिवस वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए और प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने वनों एवं वन्य के प्राणी की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। और यह हमारे वर्तमान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वह है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हमारे वर्तमान केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। और यहां पर बात की जाए कब मनाया गया, तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
किस देश के एरोस्पेस कंपनी, उस कंपनी का नाम है नॉर्थरोप ग्रुमन, ने अपने सिग्नेस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारत मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। आप इनको, कल्पना चावला बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट हैं और ये भारत के हरियाणा से बिलोंग करती हैं, कल्पना चावला। इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और इनकी हाल में ही जब ये मून से वापस आ रही थी तो जैसे ही पृथ्वी के एनवायरनमेंट में इनका स्पेसक्राफ्ट एंटर किया और उसी समय उसमें आग लग गई थी, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर बात की जाए, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, इस स्पेसक्राफ्ट का नाम NG-14 साइनस का नाम, इसका नाम बदल के रख दिया है SS कल्पना चावला। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत की बेटी के नाम पर यहां पर एरोस्पेस कंपनी ने अपने एयरक्राफ्ट का, स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। कल्पना चावला के बारे में आपको बताऊं, 1 फरवरी 2003 को 16 दिनों का सफर करके उनकी वापसी हो रही थी। तब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त ये रही भारत की बेटी कल्पना चावला। इन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है स्पेस के लिए। कौन कहता है कि बेटियां देश का नाम ऊंचा नहीं कर सकती, इनका सबसे जीता जागता उदाहरण है हमारे देश की कल्पना चावला। तो जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी, निर्धारित लैंडिंग से मात्र 16 मिनट ही रह गए थे, तभी साउथ अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुब्बली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यह हुब्बली रेलवे स्टेशन का नाम हाल में ही दूसरी बार बदला गया है। हाल में ही, पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम था हुबली, और हुबली से बदलकर रख दिया हुब्बली, BBL, हुब्बली कर दिया था। हाल में ही यहां पर एक साधु हिंदू संत श्री सिद्धरूदा स्वामी के नाम पर यह रखा गया है। तो अब इस हुब्बली रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। आपको डिटेल्स में बता दूं कि पिछले 5 साल में इस रेलवे स्टेशन का नाम दूसरी बार बदला गया है। और यह कहां है? तो यह है, आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के बारे में। तो यह सिद्धरूदा स्वामी कौन है? हिंदू धर्मगुरु हैं और दार्शनिक हैं। केंद्र सरकार ने इस स्टेशन का नाम बदलकर वहां के लोगों की पुरानी मांग, वहां के लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि इस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डेंगू मुहिम, यहां पर डेंगू महामारी से लड़ने के लिए कौन सी मुहिम चालू की गई है? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, अर्थात 10 हफ्तों तक 10 वीक तक प्रतिदिन 10 बजे और 10 मिनट के लिए अपने घरों में डेंगू रोधी जो दवा है उसका छिड़काव करना है, घरों की साफ सफाई करनी है ताकि वहां पर मच्छर ना पनप पाए। बहुत ही अच्छी पहल है। एक पहल शुरू की गई है हमारी देश की राजधानी दिल्ली में। आइए आपको मैं डिटेल से बताऊं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही IIT खड़गपुर के जाने माने स्टूडेंट रहे हैं और इन्हीं की बहुत ही अच्छी पहल है 10 हफ्तों के लिए 10 बजे 10 मिनट। और यह बात की जाए, इन्होंने दिल्ली में पिछली बार लगभग 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, 2 करोड़ लोगों को कोरोना के एक साथ मिलकर, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों ने डेंगू जैसी भयानक बीमारी को हराया था। यहां पर डेंगू दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करता था, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए हैं यहां पर इस समस्या से निजात मिलता नजर आ रहा है। तो एक पढ़े लिखे अच्छे समझदार नेता की काबिलियत होती है, तो इसी प्रकार की यहां पर मुहिम चलाना बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाए यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, तो यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर 9 सितंबर 2020 को भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। वह कौन सी भी वार्ता थी? तो यहां पर त्रिपक्षीय वार्ता में कौन कौन था? इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों ने 9 सितंबर 2020 को एक यहां पर संयुक्त वार्ता स्टार्ट की और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि यह त्रिपक्षीय वार्ता इन तीनों देशों के बीच हुई हो। तो आइए आपको मैं डिटेल से बता दूं। ये रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल थे। एक G20 समिट का आपको ऑनलाइन में वीडियो दिखा रहा हूं। G20 समिट भी हाल में ही कैसे हुई थी? G20 समिट हुई थी वर्चुअली अर्थात ऑनलाइन हुई थी और इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। यहां पर बात कर रहे हैं हम भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में। तो यह त्रिपक्षीय वार्ता पहली बार कंडक्ट हुई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर
5 राफेल फाइटर प्लान, जो राफेल 5 राफेल कहां आए थे? अंबाला कैंट में आए थे। इंडियन एयरफोर्स में इनको हाल में ही शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है? 10 सितंबर को। इसको जरूर याद रखिया करिए, डेट इज इंपॉर्टेंट। वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। वायुसेना स्टेशन का नाम बताना है, तो यहां पर राइट आंसर है अंबाला। आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम यहां पर इमेज देखते हैं। 5 राफेल जो फ्रांस से चलकर दिल्ली के अंबाला कैंट में आए थे, इनको 17 स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया है। और इसको क्या नाम से जाना जाता है? स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज। गोल्डन एरोज वायुसेना की यहां पर एक स्क्वाड है, गोल्डन एरोज, इसमें इसको शामिल कर लिया गया है। वायुसेना की कमांड जिसका नाम है गोल्डन एरोज, इसमें 5 राफेल शामिल कर लिए गए हैं। फ्रांस ने 27 जुलाई 2020 को भारत को 5 राफेल विमान दिए थे। और इसके बारे में बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह काम हुआ। और यहां पर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन, तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और यहां पर बात की जाए वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो वायु भवन न्यू दिल्ली में। तो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे भारतीय एयरफोर्स से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम पर ब्याज में छूट और ब्याज काफी से संबंधित मामलों के सुझाव के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है? तो आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार ने हाल में ही मोरेटोरियम पर ब्याज में छूट और ब्याज माफी से संबंधित मामलों का हाल में ही राजीव महर्षि के नेतृत्व में एक पैनल गठन किया है। आपको मैं इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। राजीव महर्षि साहब हैं कौन? तो राजीव महर्षि भारत के पूर्व CAG, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल, भारत सरकार का वकील होता है। और इसके बारे में बात की जाए, यह भारत सरकार के CAG के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मोनेटाइज पॉलिसी के मेंबर भी रह चुके हैं। और इससे पहले बात की जाए, भारतीय स्टेट बैंक और IDBI बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक भी रह चुके हैं राजीव महर्षि। हाल में ही ये रही इनकी फोटो। आपको मैं फोटो जरूर दिखाता हूं ताकि आपको इनके साथ ये क्वेश्चन याद रहे। तो केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम पर ब्याज में छूट और साथ साथ ब्याज में माफी से संबंधित मामले इनको नेतृत्व में सौंप दिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर, गेमिंग प्लेटफॉर्मों, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम बात करें हाल में PUBG बैन हो गया है। प्लेयर स्पॉट ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल में ही क्रिकेटर हैं हमारे भुवनेश्वर कुमार जिन्हें भुवी के नाम से, और स्मृति मंधाना, इन दोनों लोगों को ही हाल में ही क्या बनाया गया है? गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट का ब्रांड एम्बेसडर। इसके बारे में आपको डिटेल्स बता दूं कि जो अपने यूजर को फैंटेसी क्रिकेट, अर्थात हम एक टीम बनाते हैं, जैसे आपने ड्रीम 11 खेला होगा, इसी तरह फैंटेसी क्रिकेट नामक खेल में इन दोनों ब्रांड एम्बेसडर को अपने लाइमलाइट में लाने के लिए बनाया गया है। आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं प्लेयर स्पॉट फैंसी स्पोर्ट लीग का लोगो आपके सामने ये रहा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कौन सी राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो डिटेल्स में बताऊंगा डियर एस्पायरेंट। ये क्वेश्चन हाल में ही किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में नीदरलैंड के साथ सहयोग किया है? तो यह क्वेश्चन हमने हाल में ही डिस्कस किया था। आपको मैं डिटेल्स में बता दूं, यह है आपके सामने उसका मैप। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग करने के लिए क्या करना है? हमें इस राज्य का नाम बताना। आप मैप में देखकर इस राज्य का नाम जान गए होंगे। इस राज्य की राजधानी है अमरावती। और यहां के बारे में डिटेल से बता दूं, इसके बारे में, जिस राज्य के बारे में बात कर रहे हैं उसकी आप लोकेशन देख पा रहे होंगे। और हमने यहां पर हाल में ही डिस्कस किया था, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा अवेलेबल कराई गई है। साथ साथ जगन्या विद्या दीवेन योजना भी यहीं पर लागू की गई है। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स में बहुत से क्वेश्चंस डे टू डे डिस्कस करते हैं एक राज्य से संबंधित, तो सभी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं। निगाह ऐप भी इस राज्य के बारे में हाल में ही लागू की गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि फ्लोटिंग एप्पल से मतलब है तैरता हुआ स्टोर एप्पल का शुरू किया गया है हाल में ही सिंगापुर में। सिंगापुर क्या है? एशियन कंट्री है। आपको मैं डिटेल्स में दिखा दूं कि ये रहा एप्पल का स्टोर। यहां पर एप्पल से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये एप्पल का पहला तैरता हुआ स्टोर, आप जिसकी फोटो देख पा रहे होंगे, ये दुनिया में एक
कारनामे के तौर पर करके दिखाया है सिंगापुर ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। रसिया में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हाल में ही यह आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्री में हाल में ही भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यह क्वेश्चन हमने हाल में ही डिस्कस किया था। ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन हाल में ही पूरा हुआ है और ब्रिक्स का अगर पूरा नाम यहां पर मैं आपको बताऊं, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों से मिलकर बनता है ब्रिक्स। और इसका हाल में ही प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचा रखी है? तो कौन सा ऐसा तूफान है जो हाल में ही आया है और उसने यहां पर तबाही मचा रखी है? तो जापान और दक्षिणी कोरिया में तबाही मचा रखी है हैसन नामक तूफान ने। ये आप उसकी फोटो देख पा रहे होंगे, हैसन तूफान, जिससे सुनामी का भी खतरा बना हुआ है, सुनामी का खतरा बना हुआ है। और यह आया है जापान और दक्षिण कोरिया। हमने जापान से रिलेटेड क्वेश्चन एक और यहां पर देखा था। हाल में ही जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। शिंजो अबे ने हाल में ही इस्तीफा दे दिया था। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैसन। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही किस देश के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने अपना व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेन अफेयर्स से। तो यहां पर हाल में ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे, और इन्होंने हाल में ही अपनी बिजनेस सलाहकार, व्यापार के लिए अपना एक यहां पर बिजनेस सलाहकार नियुक्त किया है। और इस पर नियुक्त किया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। किस देश के हैं ये टोनी एबॉट? ब्रिटेन में इनको ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोन एबॉट को अपना व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। थैंक यू, बाय बाय।